अब संभल कैसे सनातन धाम बनेगा ये आपको बताने जा रहा हूं और कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, कुछ तथ्य आपको दिखाने जा रहा हूं। वो दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। संभल के अपने दौरे में सीएम योगी ने संभल की पौराणिक मान्यताओं को लेकर, भगवान कल्कि के वहां होने को लेकर के, भगवान कल्कि के वहां अवतार को लेकर के और वहां के तीर्थ स्थलों को लेकर के इन सब का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। संभल में कल्कि अवतार ने संभल के 68 तीर्थ फिर जागृत हों। विदेशी आक्रांताओं ने जैसे जैसे संभल की पौराणिक महत्ता को, संभल के सनातन चिन्हों को नष्ट किया, उनको वापस पुनर्जागृत पुनर्स्थापित किया जाएगा। संभल में योगी आदित्यनाथ ने कल्कि प्रणाम किया और अब संभल की बारी है। संभल को खोया हुआ गौरव वापस पुनर्जित किया जाएगा और सनातन चेतना फिर से संभल के अंदर जागृत की जाएगी। सीएम योगी ने साफ किया कि जिस विदेशी आक्रांताओं ने जिसको नष्ट किया, सीएम योगी ने कहा कि जो अयोध्या और काशी में हो सकता है वो संभल में क्यों नहीं हो सकता। सीएम योगी ने इस मौके पर हरिहर मंदिर को लेकर भी चल रहे विवाद पर भी उसका मतलब समझा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन के मिशन मोड पर सीएम योगी, जहां होगा कल्कि अवतार उस संभल को मिलेगी सनातन पहचान। संभल को विकास की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने वहां सनातन का परचम भी लहरा दिया। मंच से सीएम योगी ने सबको बता दिया कि संभल सनातन का धाम है, संभल तीर्थ स्थान है, संभल परिक्रमा का मार्ग है, जिस पर विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा कर उसे नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब अयोध्या और काशी की तरह संभल का विकास होगा, यहाँ भी सनातन का पथ तैयार होगा, क्योंकि संभल में ही भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में 10वां अवतार होगा। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। संभल में हरिहर मंदिर के विवाद के बीच सीएम योगी ने इस बात को भी साफ कर दिया कि जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शन होते हैं वो जगह हरिहर है। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। सनातन के मिशन मोड पर लगे सीएम योगी ने इस मौके पर विदेशी आक्रांताओं के जरिए संभल के 68 तीर्थ स्थानों, 19 कूपों को नष्ट करने और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उनके पुनरुद्धार किए जाने का भी जिक्र किया। 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। सीएम योगी के ऐलान से साफ है कि एक बार फिर संभल को सनातन धाम की पहचान मिलेगी, जिसे कट्टरता की साजिश के तहत दबाने और नष्ट करने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
न्यूज।